हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल जो है कि आज से एक सीरीज चलाया जा रहा है, क्योंकि समय देखिएगा बहुत कम है और कम समय में परफेक्ट तैयारी करने के लिए ये सीरीज आप सभी को दिया जा रहा है। पहला जो सीरीज रहेगा वो इतिहास का रहने वाला, हिस्ट्री का, जिसमें कि 500 क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा और बिल्कुल चैप्टर वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये सीरीज को अगर आप सभी कवर कर लीजिएगा तो काफ़ी हद तक आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएंगे। देखिए, अगर एग्जाम में 50 से 60 नंबर लाते हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप सभी टारगेट 80 प्लस को नहीं लीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो 80 प्लस टारगेट बनाने के लिए आप सभी जोर शोर से मेहनत कीजिए, दम लगा के मेहनत कीजिए। तो इसके लिए जो है कि एक सीरीज चलाया जा रहा है। पहले आपको इतिहास कवर करवाएंगे, उसके बाद जो कि पॉलिटी, संविधान कवर करवाएंगे, उसके बाद जो है कि आपको ज्योग्राफी, भूगोल कवर करवाएंगे, उसके बाद जो है कि आपको अर्थशास्त्र, इकोनॉमी कवर करवाएंगे और उसके बाद आपको साइंस कवर करवाएंगे। तो इस प्रकार से हर सब्जेक्ट का 500 अगर क्वेश्चन आप सभी चैप्टर वाइज कवर कर लीजिएगा तो काफी बेहतरीन तैयारी हो जाएंगे। तो चलिए लगाइए आज की सेट को। देखिए, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का सेट है। अगर रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो टाइम निकाल के आप सभी इस सेट को जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि समय आपके पास कम है। कम समय में बेस्ट चीज आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक से है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए, बिल्कुल सारा चीज चैप्टर वाइज आप सभी कवर कर लीजिए। कम समय बचा हुआ है, कम समय में आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएंगे। अगर आप सभी इस सीरीज को कवर कर लीजिएगा टाइम निकाल के, तो जरूर टाइम निकाल के आप सभी इस सीरीज को कवर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो देखिए, हड़प्पा वासी जो परिचित नहीं थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से परिचित थे, टीन और सोसा से परिचित थे, जबकि लोहा से परिचित नहीं थे, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश बनी है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सेल खेड़ी से बनी होती थी हड़प्पा कालीन की अधिकांश मुहरें। फ्रेंड ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बने थे वो अधिकांश ईंटों से बने थे, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ईंटों से बने थे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो है लोथल से, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए, लोथल जो है फ्रेंड वो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो देखिए, हड़प्पा वासी सबसे अधिक जो वस्तु का उत्पादन करता था वो कपास का उत्पादन करता था, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो एक कनिंघम के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है, कौन सा था। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो है फ्रेंड, बंदरगाह जो था वो था लोथल। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हुई थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1921 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर पाया गया है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त काल है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे निश्चित नहीं हो सका है। देखिएगा, लुसेंट का बुक अगर आप सभी देखिएगा तो उसमें जो दिया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वो 23.5 से 17.5 साल ईसा पूर्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं सुतकोटदा से। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था।
तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे टेराकोटा का प्रयोग किया गया था फ्रेंड मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 17, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी फ्रेंड वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं जो भी अभी तक कोर्सेज से नहीं जुड़े हैं, जो बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल कोर्स दिया जा रहा है एप्लीकेशन पे, युवा शक्ति जी के क्विज के एप्लीकेशन पे स्पेशल बिहार फायरमैन के लिए कोर्स दिया जा रहा है, जहाँ की आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर प्लस में नोट्स दिया जा रहा है, हैंड राइटिंग नोट्स जो छोटा छोटा टॉपिक्स है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा जो कि प्ले स्टोर से जाके आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स में शामिल हो सकते हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ढूंढेंगे ये सभी थे, यानी कि व्यापार करना, पशुपालन करना, कृषि करना, ये मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे शहरी निवासी थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। उस समय भी शहरी निवासी हुआ करता था, ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता एक शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो आप सभी को बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है वो ईंटों से बनाए जाते थे, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता को हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो आएंगे वैदिक सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो देखिए शूद्र का जो उल्लेख मिलता है पहली बार फ्रेंड वो मिलता है आपका 10वें मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस मंडल में? 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को बताऊंगी कि पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, असंतों का सदमय कहां से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है फ्रेंड वो लिया गया है ऋग्वेद से, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो ये बसे थे पंजाब में, ध्यान रखिएगा। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए हुए थे और ये सर्वप्रथम भारत आके पंजाब में बसे थे। देखिए फ्रेंड आप सभी एक बात याद रखिएगा कि वेदों की अगर संख्या पूछे तो कितना वेद है? 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। सबसे अंतिम का वेद जो है वह अथर्ववेद है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है फ्रेंड वो ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का सांदिक अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कुलीन, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड? तो अभी बताएं आपको, वेदों की संख्या कुल 4 वेद हैं, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राजनीतिक चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सतमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए ये जो लिया गया वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था फ्रेंड? तो ये मुख्य व्यवसाय जो था राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पशुपालन था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो कहा जाता है वो कहा जाता है सामवेद को, ऑप्शन में डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वप्रथम विधि निर्माता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मनु जो फ्रेंड, ये सर्वप्रथम विधि निर्माता थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है फ्रेंड ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 34, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो देखिए ऋग्वेद पर जो आधारित है वो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो देखिए चरक संहिता नामक पुस्तक जो संबंधित है फ्रेंड ये है चिकित्सा से, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्य भारत में संभवतः आए थे? तो अभी बताया आपको कि आर्य भारत में संभवतः जो आए हुए थे वो मध्य एशिया से आए थे, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद असंत गद के रूप में परिचित है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यजुर्वेद है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से भेजेंगे विदत थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो देखिए प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, पाणिनि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती को माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 20 से, ध्यान रखिएगा आप सभी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? 20। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूतकों की रचना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इंद्र। इंद्र की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है महाजनपद काल। तो अभी महाजनपद काल को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अजातशत्रु को जो फ्रेंड वो हर्यक वंश का कुनिक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में पहली बार जो है कि बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? बेबीलोन में, ध्यान रखिएगा आप सभी। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो झेलम नदी के तट पर हो जाएंगे। झेलम नदी के तट पर आमने सामने में पड़ाव डाला हुआ था, यानी कि रहने का व्यवस्था किया था, अपना डेरा डाला था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महापद्मानंद, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएंगे उदयन ने किया था। उदयन ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा बनाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में, ध्यान रखिएगा आप सभी। 16 महाजनपदों की सूची का जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे घनानंद था, ध्यान रखिएगा आप सभी। उखाड़ के फेंका इसको, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे नंद वंश का शासन चल रहा था उस समय जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अगला टॉपिक देखिए, टॉपिक नंबर 4 जो है वो धार्मिक आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। महावीर जो थे फ्रेंड ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, वहीं पर जो है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। और प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएंगे, जो कि बिहार में है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे पावापुरी में मृत्यु हुई थी, जो कि कहाँ पे पड़ते हैं? राजगीर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटको लिखा गया था? तो देखिए पिटको की जो रचना की गई थी वो पाली भाषा में की गई थी, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, और अंतिम कौन थे? तो वो थे आपका महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो देखिए त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, यानी बी राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था। तो देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को जो कहा गया है वो महापरिनिर्वाण कहा गया है, और ये किस स्थान पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जातक किसका ग्रंथ है। तो देखिए जातक जो है फ्रेंड वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप सबको बताए थे कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्धिक वृक्ष के नीचे बैसाख के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम सभी। तो इसे हम सभी धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो देखिए सबसे पहले जो है कि शून्यवाद की जो खोज की थी वो किसके द्वारा किया गया था, नागार्जुन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चालुक्यों के राजवंशों के द्वारा करवाया गया था, या सोलंकी वंश हम से भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नागार्जुन कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कुंडलग्राम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे कुंडल वन में किया गया था, कश्मीर में, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में की गई थी। पहला जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गौतम बुद्ध का है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूजा किया जाता है इसका प्रतिमा का। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पाटलिपुत्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी या सी कर लीजिएगा आप सभी, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महाकश्यप के द्वारा किया गया था, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में किया गया था। 483 ईसा पूर्व कर लीजिएगा, 483 ईसा पूर्व में किया गया था। कहाँ पे, राजगीर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा केंद्र था। तो देखिए बौद्ध शिक्षा केंद्र जो था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इनमें से ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वल्लभी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए जैन सभा और बौद्ध सभा दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये जैन धर्म का था और वो बौद्ध धर्म का था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मलिंद पन्नो मलिंद के प्रश्न राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं। तो ये जो है फ्रेंड वो नागसेन के संवाद के रूप में है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। तो ये जो की थी पावा में किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैन साहित्य को कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है फ्रेंड वो आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल से थे। तो ये जो थे वो किस क्षेत्रीय कुल के थे। तो शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे, ए राइट आंसर रहेंगे।
अगला जो टॉपिक है वो है मौर्य काल। मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे अभी। और क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश जो है मौर्य वंश है, ए राइट आंसर है। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसकी कूटनीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो वो क्या था? बौद्ध धर्म को। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे फ्रेंड वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जबकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन ये है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे विशाखदत्त। देखिए विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना की थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तक्षशिला था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो देखिए विद्या की सबसे पुरानी पीठ जो है वह तक्षशिला ही है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर कौटिल्य चाणक्य जो कि पढ़ाया करते थे, वहाँ के शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेगास्थनीज की पुस्तक निम्न में से क्या है? तो देखिए मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी वो इंडिका थी। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अशोक के शिलालेखों में से प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे प्राकृतिक है। ध्यान रखिएगा। देखिए अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। ध्यान रखिएगा आप सभी इस चीज को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ए राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ध्यान रखिएगा, कलिंग कहाँ पड़ते हैं? उड़ीसा में पड़ते हैं। इस युद्ध के बाद जो है कि अशोक ने क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को त्याग दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी हो चुके थे ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और आज के ये लास्ट सवाल है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्राकृतिक और पाली भाषा लिपि में। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक एवं पाली भाषा लिपि में अधिकांश अशोक के शिलालेख। तो चलिए आज कितना ही। आज की इस क्लास में हमसे कुल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं इतिहास का। बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। दूसरे पार्ट में हम सभी 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और फिर तीसरे पार्ट में हम सभी 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस प्रकार से कुल 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 500 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है कि भारतीय संविधान का 500 क्वेश्चन कवर करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक बार में सारा चीज आप रिवीजन कर सकिएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। आप सभी हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा पेपर में आप सभी। तो ये सीरीज को आप सभी कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा और डेली शाम में 7 बजे एक आप सभी को टेस्ट सीरीज भी दिया जाता है। तो शाम में 7 बजे जुड़ के उस टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज कितना ही। आज के क्लास का सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी युवा शक्ति जी के क्विज के एप्लीकेशन से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए आप सभी। वहां पे जो कि बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल जो है कि क्लास दिया जा रहा है। वहां पे प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज जो है कि उसके बाद जो है कि स्पेशल नोट्स दिया जा रहा है जो कि मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो जाइए और क्लास से जुड़िए आप सभी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप सभी जो ई बुक को डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको जीके जीएस का ई बुक दिया जा रहा है। उसमें 700 प्लस क्वेश्चन है जीके जीएस का, जो कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और प्लस में जो है कि साइंस का एक स्पेशल लॉन्च किया गया ई बुक, क्योंकि देखिएगा साइंस का जो वेटेज रहता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है।
25 से 28 क्वेश्चन का वेटेज रहता है फ्रेंड। तो आप सभी जाके साइंस के ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी स्कोर करने में मदद करेगा आपको। ये सभी जो दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं आपको, ताकि आप हाईएस्ट स्कोर करके एग्जाम को क्रैक कर सके, क्योंकि 50-60 नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक 80 प्लस टारगेट नहीं बना के चलिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो 80 प्लस टारगेट बनाने के लिए आप सभी हर चीज़ को पढ़िए दम लगा के, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।